न्यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। दस सामान्य गुण में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व हो चुका था। 8 नंबर सूत्र आगुरु लघुत्वम। आगुरु लघु एक नामकर्म भी है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। आगुरु लघु गुण है सामान्य गुण जो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है और प्रत्येक गुणों में पाया जाता है। उसका कार्य क्या है तो लिख रहे हैं अगुरु लघोर भावो अगुरुलत्वम सूक्ष्म अवाग गोचरा प्रतिक्षणम वर्तमाना आगम प्रमाणाद अभ्युपगम्य अगुरु लघु गुणा। हर समय जो वस्तु में परिणमन होता है, सूक्ष्म ऋजु सूत्रनय का विषयभूत यहाँ लेंगे कि प्रति समय होने वाला परिणमन, हर समय जो वस्तु के अंदर परिणमन होता है वो किसके निमित्त से होता है? अगुरु लघु गुण के निमित्त से। इसलिए इन्होंने लिखा प्रतिक्षणम वर्तमाना, हर समय होने वाला वर्तन। और आपको कैसे जाने तो लिख रहे आगम अभ्युपगम्याम। आगम प्रमाण से अभ्युपगम्य है, हम इसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, वचनों से भी अगोचर है। अवाग गोचरा, अगुरु लघु गुण का स्वरूप हम वचनों से नहीं बता सकते, आगम से ही बता सकते हैं। आगम में ये बताया गया है कि प्रति समय जो पदार्थ में परिणमन होता है वो अगुरु लघु गुण के निमित्त से होता है। और उसके भेद क्या बताया गया? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये जो 6 गुण हानि वृद्धि है वो अगुरु लघु गुण के निमित्त से होती है और वो प्रति समय होती है। अब आगे प्रदेशत्व। प्रदेश किसे कहेंगे? प्रदेश आकाश का एक प्रदेश कैसे चर्चा होगी? सूक्ष्म पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेशस्य भाव प्रदेशत्वम। प्रदेशत्वम से क्या? क्षेत्रत्वम। क्षेत्र माने जगह, जितनी जगह को अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है उसे हम क्षेत्र कहते हैं। अविभागी पुद्गल परमाणुना अवष्टब्धम क्षेत्रत्वम। अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा घेरे गए स्थान विशेष को हम क्षेत्र कहते हैं। अब अचेतन चेतन, चेतनस्य भाव चेतनत्वम। चैतन्य का काम क्या है? अनुभव, सुख दुख आदि की अनुभूति किससे होती है? जीव को चैतन्य गुण के द्वारा होती है। अन्य द्रव्य तो सुख दुख की अनुभूति नहीं करते हैं, सुख का अनुभवन करना। चैतन्य का 2 परिणमन है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के द्वारा ही हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव साता के उदय में होता है और आत्मिक सुख का अनुभव तो आत्मा का स्वभाव ही है, मतलब निराकुल लक्षण। आकुलता का अभाव ही सुख है। आकुलता का होना दुख और निराकुलता का होना सुख। तो इंद्रियजन सुख में तो आकुलता होती है, लेकिन जो आत्मिक सुख है वो निराकुल लक्षण वाला, वहाँ पर तो कोई राग द्वेष है ही नहीं। राग द्वेष के अभाव से जो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होती है वही तो सुख की अनुभूति हुई। तो चैतन्य के द्वारा क्या होता है? अनुभवनम, अतीन्द्रिय आत्म सुख की अनुभूति। और अचेतन से भाव अचेतनत्वम, जिसमें अनुभव करने की क्षमता ही नहीं है, सुख दुख आदि अनुभव करने की क्षमता नहीं है, वो कौन हो गया? अचेतन। अचेतन का भाव ही अचेतनत्व है। तो जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी सभी अचेतन हैं। जीव तो चैतन स्वरूप ही है,
बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब अचेतन है। अब मूर्तस्य भाव मूर्तत्वम, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक होता है, पुद्गल को छोड़कर बाकी सभी अमूर्तिक हैं। तो रूपादि मत्वम रूपत्वम, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये गुण जिसमें पाए जाएं वो मूर्त कहलाता है। और मूर्त किसका? पुद्गल का गुण है, मूर्त बनाओ। और अमूर्तस्य भावो, रूप आदि से रहित जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये गुण नहीं पाए जाएं उन्हें अमूर्त कहते हैं। तो पुद्गल को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी अमूर्तिक हैं। अब ठीक है, संसारी जीव को मूर्त कहा है तो उपचरित में से कहा है, शरीर के साथ उसका एक क्षेत्राव का संबंध है इसलिए मूर्त कहा। लेकिन जीव द्रव्य का लक्षण कहें तो उसमें लक्षण तो बनेगा उसका विशेष धर्म, लेकिन जीव है अमूर्तिक। जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल अमूर्तिक है, इसी प्रकार जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है। उसकी शुद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय बनी तो सिद्ध अवस्था में मूर्ति कहाँ? जब तक सशरीर था तब तक उसको मूर्ति कहते थे, शरीर के संयोग के कारण से। अब यहाँ बता रहे हैं सामान्य कहते किसे हैं? यत् सर्वत्र प्राप्यते तत् सामान्यम, जो सभी जगह पाया जाता है अर्थात सभी द्रव्यों में पाया जाता है उसे ही हम सामान्य गुण कहते हैं। अब प्रश्नकार प्रश्न कर रहा है कि चेतनत्व और मूर्तत्व सभी में नहीं पाए जाते हैं, फिर उसको आप सामान्य कैसे कहते हो? आचार्य ने उत्तर दिया, यदि जीव द्रव्य एक होता और पुद्गल द्रव्य की संख्या एक होती तब तो आपका कहना ठीक था, लेकिन जीव द्रव्य अनेक हैं और अनेक जीवों में सभी जीवों में चैतन्य पाया जाता है। तो अपने ग्रुप में जीव अनेक हो गए और सभी जीवों में चैतन्य पाया जाता है, इस अपेक्षा से जीव को सामान्य कहा। स्वजाति की अपेक्षा सामान्य, विजाति की अपेक्षा सामान्य नहीं बनेगा, क्योंकि चेतनत्व गुण धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि में नहीं पाया जाता है। इस अपेक्षा से तो आगे इसकी चर्चा करेंगे, वो गाथा सहित करेंगे। स्वजाति मतलब जीव की स्वजाति क्या हुई? अनेक जीव, सब में चैतन्य पाया जाता है। अब पुद्गल भी संख्या उसकी अनेक है, तो सभी पुद्गलों में मूर्तत्व धर्म पाया जाता है, इस अपेक्षा से वो सामान्य हो गया। तो मूर्तत्व और चेतनत्व इसको किसी अपेक्षा से सामान्य भी कहा और किसी अपेक्षा से विशेष भी कहा। अब वो आगे नहीं 8 पाए जाएंगे, 2 घट जाएगा ना। प्रत्येक मष्टौ सर्वेषाम, आगे सूत्र बता रहे हैं। यदि प्रत्येक की अलग अलग चर्चा की जाए तो प्रत्येक द्रव्य में 8 ही गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक में 8 सामान्य गुण पाए जाएंगे। 8 कैसे पाए जाएंगे? देखो, एकैक द्रव्य अष्टौ गुणा भवन्ति। जीव द्रव्य की चर्चा करो तो उसमें अचेतनत्व और मूर्तत्व घटा दो तो 8 हो जाएंगे। पुद्गल द्रव्य की चर्चा करो तो चेतनत्वम और अमूर्तत्वम घटा दो तो 8 हो जाएंगे। एवं इस प्रकार द्विर गुणवर्जिता, इन 2 गुणों को छोड़ दो तो 8 घटित हो जाएंगे। भाई मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, इनको सामान्य में भी लिया है और विशेष में भी लिया है। यदि प्रत्येक द्रव्य की चर्चा अलग अलग की जाए तो क्या हो जाएगा? 8 ही 8 पाए जाएंगे। और 6 द्रव्यों की मिलाकर एक कॉमन चर्चा की जाती है तो 10 बताए उन्होंने। अब प्रत्येक द्रव्य, धर्म द्रव्य तो संख्या में एक ही है, अधर्म द्रव्य संख्या में एक ही है, काल द्रव्य एक ही है। काल द्रव्य अनेक हैं, काल द्रव्य की संख्या, काल द्रव्य असंख्यात हैं, काल द्रव्य गिनती में असंख्यात हैं। अब काल द्रव्य के अंदर मूर्तत्व नहीं है और क्या नहीं है? चेतनत्व नहीं है, उसमें भी 2 घट जाएंगे। सभी में 2 घटेंगे।
प्रत्येक की अलग अलग चर्चा की जाएगी। तो सूत्र वाला ही कह रहे ना, सर्वेषाम, सभी में प्रत्येक को अलग अलग उसकी चर्चा की जाए तो सभी में क्या होगा, अष्टौ, 8 सामान्य गुण पाए जाते हैं। अब आगे का सूत्र 11वां, विशेष गुण की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्णा गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्वम अवगाहन हेतुत्वम वर्तना हेतुत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणा। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्णा गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्वम अवगाहनत्वम वर्तना हेतुत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम हाँ, संधि विच्छेद कर दिया हमारी में, आप में नहीं किया। मूर्तत्व मूर्तत्व इस पुस्तक में मूर्तत्वम अमूर्तत्वम, अब संधि कर दो तो म आगे वाले आधा म है, व्यंजन स्वर के साथ मिल जाएगा, तो मूर्तत्व मूर्तत्वम, और इन्होंने मूर्तत्वम अलग लिखा, अमूर्त एक ही चीज़ है। अब जीव द्रव के विशेष गुण कौन बनेंगे, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, जीव द्रव का विशेष गुण। पुद्गल द्रव का विशेष गुण क्या बनेगा, स्पर्श रस गंध और वर्ण। धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या होगा, गति हेतुत्वम। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्वम। आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्वम। काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्वम। अब जीव द्रव्य में चेतनत्व अचेतनत्व दोनों में से एक लेंगे तो जीव द्रव्य में चेतनत्व होगा, जीव द्रव्य में चेतनत्व, और जीव को छोड़कर बाकी सब में अचेतनत्व। पुद्गल द्रव्य में मूर्तत्व और पुद्गल को छोड़कर शेष में अमूर्तत्व। इस प्रकार द्रव्यों के 16 विशेष गुण हो गए। विशेष गुणों ज्ञानम, सामान्य गुणों दर्शनम। अब उसमें भी भेद कर दिया। ज्ञान दर्शन चैतन्य की परिणति है, पर सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और प्रभेद पूर्वक जानना ये ज्ञान का स्वरूप हो गया। तो ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। सामान्य अवलोकन ये दर्शन का कार्य है, और विशेष रूप में जानकारी देना ये ज्ञान का कार्य है। इसलिए टिप्पण में दे रहे हैं विशेष गुणों ज्ञानम सामान्य गुणों दर्शनम, मतलब ज्ञान दर्शन दोनों को जीव का गुण बताया ना, पर दर्शन से सामान्य अवलोकन मात्र होता है, भेद पूर्वक उसकी जानकारी तो ज्ञान से होती है। इसलिए उनमें भी डिफरेंस बता के चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही आत्मा से ही संबंधित हैं। ज्ञान और दर्शन दोनों चैतन्य की पर्याय है। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस्त जीव को। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा, लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ होते हैं। अब पुद्गल की चर्चा करेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के विशेष गुण हो गए। जीवम बिना, जीव के बिना 5 द्रव्य अचेतन होते हैं। द्रव्य 6 है ना, अब जीव में चेतन पाया जाएगा। चैतन्य गुण जीव में ही पाया जाता है, शेष 5 में नहीं पाया जाता। शेष 5 अचेतन है। पुद्गल द्रव्य में मूर्तत्व गुण पाया जाता है। पुद्गलम बिना, पुद्गल को छोड़कर 5 द्रव्याणाम अमूर्तत्वम, 5 द्रव्यों के अंदर अमूर्तत्व पाया जाता है। ठीक है। अब कह रहे आगे 12वां सूत्र, प्रत्येकम जीव पुद्गलयो 60। 12वें नंबर का सूत्र, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य 4 तो लिया ही था। हाँ, प्रत्येकम है मैंने, हाँ अब मिसप्रिंट होगा सब, क्या पता है। अगर अलग कर देंगे ना, पद अलग अलग करेंगे तो विभक्ति लगेगी। अब प्रत्येकम लिखना इसलिए ज़रूरी है
कि जीव पुद्गलों में तो द्वितीय विभक्ति है, नहीं षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। जीव और पुद्गल में देवस्य देवयो देवानाम। अब जीव और पुद्गल दो की चर्चा करी ना, तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। और यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं? प्रत्येकम, प्रत्येक के साथ आप क्या करो, जैसे जीव को लिया तो जीव में 4 बताए थे ना, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। इनके साथ आपको चेतनत्व और अमूर्तत्व भी जोड़ना है, तभी तो 6 होंगे। प्रत्येक में 6 पाए जाएंगे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व, ये जीव संबंधी 6 हो गए। और पुद्गल संबंधी 6 कौन होंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्वम और मूर्तत्वम। ये 2 की चर्चा कर रहे ना, जीव पुद्गल। यो सूत्र में क्या बताया था? सभी द्रव्यों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों की चर्चा करते हुए क्या बता रहे हैं? जीव में भी विशेष गुण 6 हैं और पुद्गल में भी विशेष गुण 6 हैं। जीव में विशेष गुण 6 कौन हुए? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य 4 ये, फिर चेतनत्वम और अमूर्तत्वम 6 हो गए। पुद्गल में 6 कौन होंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व 6 हो गए। अब अन्य द्रव्य, इतरे साम से अन्य द्रव्य की चर्चा करेंगे। अन्य द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश, काल आ जाएगा। इतरे साम प्रत्येकम त्रयो गुणा। इतरे साम से किन किन को लिया? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिनकी चर्चा नहीं करी उनको इतरे साम से बताया। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, इनमें 3 पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य का लक्षण है गति, हेतुत्व, एक ये हो गया, और उसमें अचेतनत्व और अमूर्तत्व जोड़ देंगे। तो गति, हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 3 धर्म द्रव्य में पाए जाते हैं। अधर्म द्रव्य में स्थिति, हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 3 पाए जाएंगे। आकाश द्रव्य में अवगाहन, हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 3 पाए जाएंगे। काल द्रव्य में वर्तना, हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 3 पाए जाएंगे। इनका एक एक लक्षण बताया ना, उसमें 4 थे, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इसलिए 6 बन रहे थे। अब धर्म द्रव्य में एक गति हेतुत्व बताया, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व बताया, आकाश में अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व। अब इनके अंदर 2 जोड़ रहे हैं हम। 2 कौन जोड़ रहे हैं? पुद्गल द्रव्य में तो हमने मूर्तत्व और अचेतनत्व जोड़ा था, और धर्म द्रव्य में अचेतनत्व, अमूर्तत्व, अधर्म द्रव्य में अचेतनत्व, अमूर्तत्व, आकाश द्रव्य में भी अचेतनत्व, अमूर्तत्व, काल द्रव्य में भी अचेतनत्व, अमूर्तत्व। एक पुद्गल में मूर्तत्व जोड़ा था और बाकी सब में एक जैसा। 4 तो मूल बताए ही हैं, जीव में और पुद्गल द्रव्य में, और बाकी में विशेष गुण में एक एक बताया था। लेकिन ये भी बताया था ना कि चेतनत्व और अचेतनत्व सामान्य में भी जाते हैं और विशेष में भी जाते हैं। इसलिए अंतस्था 4 गुणा, सामान्य 10 गुण बताए थे। अब इसके सूत्र पढ़ेंगे पहले। अंतस्था 4 गुणा स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, विजात्यपेक्षया तय विशेष गुणा। किसकी चर्चा करें? अंत में कहे गए 10 में 10 की चर्चा करी थी ना, उसमें अंत में किसको लिखा था? चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, 4 गुणा। अंत में कहे गए ये 4 गुण स्वजाति की अपेक्षा से सामान्य बनते हैं। स्वजाति अपेक्षा सामान्य गुणा, स्वजाति की अपेक्षा सामान्य गुण कहे जाते हैं और विजाति की अपेक्षा विशेष गुण कहे जाते हैं। अब देखो, चेतनत्व
तो आदेह चत्वारो सामान्य गुणा विशेषा कथम संभवती। अब इनको विशेष आपने कैसे बता दिया। स्वजाति जीव द्रव्य अनेक हैं, सभी जीवों को जीव 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 कहेंगे, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रस स्थावर हैं तो जीव ना। जीवत्वपना सभी में पाया जा रहा है, अनेकों में पाया जाए उसे सामान्य कहते हैं। स्वजाति अपनी जाति की अपेक्षा, अपनी जाति माने जिस चेतना जिसमें पाया जाए वो स्वजाति हो गई, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो विजाति हो गया। तो सभी जीवों में पाया जाता है ना, तो चेतनत्व को हमने क्या कहा, सामान्य गुण में ले लिया स्वजाति की अपेक्षा। पर विजाति की अपेक्षा यही चेतनत्व जीव को छोड़कर अन्य में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको विशेष भी ले लिया। जीव को छोड़कर अन्य जीव को पढ़ा नहीं जाएगा, पर किसी में पाया जा रहा, किसी में नहीं पाया जा रहा। पूरे 6 द्रव्य में नहीं पाया जाता ना, 6 के 6 में नहीं पाया जाता। सामान्य गुणा विशेषा कथम संभवती। स्वजात्या समाना विजात्यपेक्षा तय विशेषा। फिर पूछते हैं, क्या पूछा, मम स्वजाति विजाति रेव ज्ञानम कथम तदर्थम ज्ञानम। अब उत्तर दे रहे हैं, स्वजाति एकम लक्षणम त्रिकाले तदेव या अनंत जीव द्रव्यस्य सत्ता परस्परम चैतन्य लक्षणेन स्वजाति तथैव रूप रसगंध स्पर्शै परमाणु एव। क्या उन्होंने उत्तर दिया, स्वजाति आप किसी भी जीव को ले लो, उसमें जीवत्व पाया जाता है ना। अपना अपना जीवत्व है, नहीं कि मेरा जीवत्व आप में चला गया, आपका जीवत्व। ये तो जो जीव समास बताते हैं ना, गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति। अब हमने कहा एक इंद्रिय जीव, तो एक इंद्रिय जीव जीव समास की अपेक्षा से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक का संग्रह हो गया, सभी एक इंद्रिय हैं। लेकिन हमने जीव कहा तो चाहे वो त्रस हो स्थावर हो, एक सभी का ग्रहण हो गया। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये स्वजाति की अपेक्षा से त्रैकाल में भूतकालीन जीव हो, वर्तमानकालीन जीव हो, भविष्यकालीन जीव की चर्चा करो। काल भेद के बिना चर्चा कर रहे हैं हम। तीनों कालों में जीव का लक्षण यही पाया जाएगा, जिसमें चेतना पाई जाए उसे हम जीव कहते हैं। अब चेतना को सामान्य में ले लिया ना, क्योंकि सभी जीवों में पाया जाता है। और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में चैतन्य का अभाव कभी भी नहीं होता है। काल भेद होने से चैतन्य का अभाव नहीं होता है, चैतन्य उसका गुण है और गुण का गुणी से कभी भी अभाव नहीं होता है। पर्याय बदल रही हैं, कभी उसको एक इंद्रिय जीव कर रहे हैं, कभी 2 इंद्रिय जीव कर रहे हैं, कभी पंचेंद्रिय कर रहे हैं, कभी त्रस कर रहे हैं, कभी स्थान। पर्याय तो चेंज हो रही हैं, लेकिन जीवत्व तो सभी में पाया जा रहा है ना। ये चीज़ है, जीव अनंत हैं संख्या की अपेक्षा, पर जीवत्व के बिना जीव की चर्चा ही नहीं होगी, जीवत्व तो माना ही पड़ेगा। अब पुद्गल द्रव्य कहें तो चाहे उसकी परमाणु रूप पर्याय हो, चाहे स्कंद रूप पर्याय हो, वर्ण गंध रस स्पर्श 4 के 4 का अविनाभाव संबंध है। जहाँ एक है वहाँ चारों ही रहेंगे, ऐसा जीव। हाँ, पुद्गल में भी देखो ऐसा है, स्पर्श के जो 8 भेद बताए हैं, क्या बताया, पहले तो स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण, हल्का भारी स्कंद नहीं पाया जाएगा, और कड़ा है, कठोर मुलायम है, ये स्कंद में पाया जाएगा। परमाणु में 5 पाए जाते हैं, स्निग्ध रुक्ष में से 1, शीत उष्ण में से 1, ये हो गया ना, 2 हो गया। और 1 वर्ण,
एक गंध एक रस। कोई एक वर्ण, एक गंध और एक रस, 3 ये हो गए। और हल्का भारी तो पाया ही नहीं जाएगा, और मृदु और कठोर ये भी नहीं पाया जाएगा। स्पर्श, एक सामान्य स्पर्श पाया जाएगा ना। शीत हमने बताया था ना, ठंडा और गर्म, इसमें से एक पाया जाएगा ना। शीत उष्ण में से एक, शीत उष्ण में से एक एक ही हो गया। और वर्ण गंध रस, इसमें से तीनों में से एक, ऐसे 5 पाए जाते हैं वर्ण। आगे इसको क्लियर करेंगे, यहाँ तो इतने बता रहे हैं। परमाणु का आपने पूछा, तो परमाणु में, परमाणु सूक्ष्म होता है, उसमें 5 ही पाए जाते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श ये है। तो वर्ण एक, गंध एक, रस एक और स्पर्श 2। एक वर्ण, एक गंध, एक रस, स्पर्श 2। स्पर्श 2 क्यों? स्पर्श के 8 बताए थे, उसमें से हमने शीत उष्ण में से एक ले लिया और स्निग्ध रुच में से एक ले लिया। तो स्पर्श संबंधी 2, वर्ण गंध रस संबंधी 3, एक 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 एक, तो 3 ये हो गया और 2 5 हो गया ना। परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं, 8 के 8 नहीं पाए जाएंगे। लेकिन ऐसे सामान्य चर्चा करो तो वर्ण गंध रस स्पर्श सभी है ना, भेद विवक्षा थोड़ी दे रहे हैं हम तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, परमाणु की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। स्कंद भी पुद्गल द्रव्य है, परमाणु भी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श। अगर भेद विवक्षा करके परमाणु की अलग चर्चा करेंगे तो परमाणु में 5 पाए जाते हैं। स्पर्श संबंधी 2, वर्ण संबंधी 1, रस संबंधी 1, गंध भी 1, वर्ण गंध रस भी 1, वर्ण गंध रस ये 1 और स्पर्श संबंधी 2। यही बताया इन्होंने क्या। इस प्रकार स्वजाति अपेक्षा, स्वजाति का मतलब क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय लेना पड़ेगा। हमारा जीवत्व तो आपका जीवत्व तो नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। मेरा जीवत्व तो मेरा ही जीवत्व कहलाएगा, आपका नहीं। लेकिन हम जब सामान्य गुण लेंगे, जैसे एकेंद्रीय जीव हमने कहा, तो पृथ्वी कायिक में भी मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, जल कायिक में भी मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है, अग्नि कायिक में मात्र स्पर्शन इंद्रिय है। तो स्पर्शन है, लेकिन क्वालिटी उनकी अपनी अपनी अलग है। फिर भी हम चर्चा करते हैं जो सामान्य जीव समाज की अपेक्षा ग्रुप बनाते हैं ना, जीवत्व तो सभी में पाया जाता है, लेकिन अपने अपने जीवत्व को लिए हुए हैं। ये चीज़ है ना, स्वजाति अपेक्षा। जीवत्व सभी में पाया जाता है, लेकिन स्वचतुष्टय उसके साथ लगाना पड़ेगा। स्वचतुष्टय की अपेक्षा हमारे अंदर हमारा जीवत्व है, आपके अंदर आपका जीवत्व है, लेकिन जीवत्व से रहित कोई नहीं है, इसलिए सामान्य में भी ले लिया और विशेष में इसलिए ले रहे हैं कि अपने अपने जीवत्व को लिए हुए हैं। मेरा जीव द्रव्य आपका जीव द्रव्य नहीं कहा जाएगा, दोनों में प्रदेश भेद है। मेरा जीव अलग, आपका अलग। हम तपस्या करेंगे, हमारे संवर और निजरा होगी। अगर सर्वथा एक मान लिया जाए तो सभी जीव मिलकर के संख्या ही जीवों की एक हो जाएगी। फिर तो अनंत जीव कैसे कहलाएंगे? प्रदेश भेद है ना। मेरा प्रदेश भेद अलग, आपका अलग, पृथक तो है। प्रदेश भेद पूर्वक नाना जीवों की चर्चा है, पृथक तो ऐसा। इस प्रकार गुणाधिकार समाप्त हुआ। ये 1 अध्याय 14 सूत्र में समाप्त हो गया। तो ये गुणाधिकार, ये कौन सा चैप्टर चला था? द्रव्याधिकार समाप्त हुआ। फिर द्रव्य के सामान्य विशेष गुण बताए। अब पर्यायों की चर्चा करेंगे। गुण विकारः पर्यायास ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात।
गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार का अर्थ गंदगी नहीं ले रहे हैं, विकरण। विकरण माने परिणमन, परिणमनशीलता को ही पर्यायर्थिक ने विषय करता है। अब गुणों में भी परिणमन होता है और द्रव्य में भी परिणमन होता है। तो क्या कर रहे हैं? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व को छोड़कर अन्य गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। यहाँ नहीं लिखा है, जीवकार ने बताया है प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेश व्यंजन पर्याय का मतलब व्यक्त, आकार बनता है। तो आकार कैसे बना? प्रदेश में संकोच हुआ, चींटी के पर्याय में गया, पहले हाथी के पर्याय में था, बाद में चींटी के पर्याय में चला गया, तो प्रदेश संकुचित हुआ। प्रदेश घटा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं। रबड़ को आपने फैला करके एक बहुत बड़ा कोई रॉड था उसके अंदर घुसा दिया तो रबड़ फैल गया। तो क्या रबड़ के प्रदेशों की संख्या बढ़ गई? क्या उसमें संकुचित विस्तृत करने की योग्यता थी? पत्थर को विस्तृत कर होगा क्या? इसी प्रकार जीव द्रव्य में संकोच विस्तार की शक्ति है। उसका प्रदेश का आकार जैसा शरीर मिलता है उसी रूप उसमें संकुचित और विस्तार हो जाता, संकोच और विस्तार होता है। तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय को, प्रदेश ही तो संकुचित हुआ। अब प्रदेश की ऐसी चर्चा करते हैं कि मध्य के 8 प्रदेश जो गोस्तनाकार हैं वो अचल होते हैं, उसमें संकोच विस्तार नहीं होता। मध्य वाले प्रदेश को छोड़कर ऊपर वाले में, नीचे वाले में संकोच और विस्तार होता है। यदि ऐसा नहीं माने तो बालक का जन्म हुआ, उसकी हाइट इतनी सी थी और बाद में 5 फीट का हो गया। अगर पूरे में संकोच विस्तार होने लग जाएगा तो नाभि मध्य में नहीं रह पाएगी, नाभि उठ के कहीं गले के पास आ जाएगी, कहीं नीचे चली जाएगी, कुछ भी कहीं चली जाएगी। नाभि वही की वही सेंटर में रहती है। हम पंचेंद्रिय मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं, नाभि वहीं की रही। उसका जैसे जैसे आयु बढ़ी, अब जितनी हाइट उसको होनी चाहिए उतना उसका ऊपर से ही बढ़ा और नीचे से ही बढ़ा, लेकिन नाभि जो बीच का सेंटर है वो वहीं का वहीं अचल रहा। ऐसा तो प्रदेश संकुचित होते हैं, विस्तृत होते हैं और प्रदेशत्व गुण की पर्याय ही आकार परिवर्तन करती है। पर्याय को लेंगे ना, अशुद्ध व्यंजन पर्याय जब तक है तब तक आकार परिवर्तन होगा, और जब शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्ध पर्याय हो गई अब आकार परिवर्तन नहीं होगा। सिद्ध पर्याय हो गई, चरम शरीर से संसार अवस्था में, अरंत अवस्था में उनका शरीर प्रमाण आत्मद्रव्य था। अब उससे किंचित न्यून अवगाहना हो जाएगी, क्योंकि जो पोल स्थान है वो माइनस होगा। ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है, ठोस मतलब ज्ञान घन स्वरूप। नाक में पोल है, आँख में पोल है, कान में पोल है, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं पोल है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पोल है, तब तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना। अपन ऐसे कहते हैं आकाश द्रव्य नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश द्रव्य अलग है। अवगाहना, आकाश द्रव्य तो उदासीन बाह्य निमित्त बन करके हमें ठहरने की जगह देता है। अवगाहना देना, जगह देना। और यहाँ क्या बता रहे हैं, उस जीव देव की आकृति कैसी रही। हाँ, सिद्ध अवस्था में जितना पोल स्थान है वो हट गया, और जब तक सशरीरी था तब तक श्वासोच्छ्वास लेता था, तो नाक में पोल है जब तो श्वास लेगा, आंखें बंद रही खुल रही, झपक रही पोल है जब तो। अपने नाक के अंदर आकाश द्रव्य बोलेंगे, जगह खाली। आकाश तो पूरे में है, चाहे ठोस हो चाहे पोल हो, पूरे लोकाकाश में सभी जीव भी हैं और आकाश तो लोक अलोक सभी में है। आप सोचो कि दीवार ठोस है तो उसमें आकाश द्रव्य नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। पुद्गल द्रव्य है, ईंट भी तो पुद्गल द्रव्य है, आकाश ही तो उसको स्थान दे रहा है। पोल मात्र को आकाश नहीं कहेंगे, आकाश तो पूरे अनंत प्रदेशी है।
जो ये टेबल ठोस है, बीच में भी क्या आकाश द्रव्य नहीं है। फिर चर्चा चलती है कि छह के छह द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। फिर पुद्गल द्रव्य की स्थिति है ना, ठोस होकर के भी ये भी तो लोकाकाश में रह रहा है। इसके पूरे एक एक परमाणु के अंदर घुसे हुए आकाश द्रव्य है, अमूर्त है ना। अमूर्त को ऐसा नहीं कि एक दूसरे को बाधा देवे, ना ये दूसरे को रोकता है ना दूसरे से रुकता है। अमूर्त किसे कहते हैं? जो ना किसी को रोके ना किसी से रुके। यहाँ तक कि सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है उन पे भी ये लिखा है, उनका इतनी सूक्ष्म जो है ना, वो ना किसी को रोकते हैं ना किसी से रुकते हैं। जिनका बादर शरीर है वो दूसरे को रोकते भी हैं और दूसरे से रुकते भी हैं, ये चीज़ है। अब प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। उसी से आकार, पुद्गल द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, किसी की भी हो, आकार की चर्चा करेंगे तो उसमें व्यंजन पर्याय उसको कहेंगे। और व्यंजन पर प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चैतन्य की पर्याय हो गई समय सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय होगी उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। तो मोहिनी कर्म का दर्शन मुनि चायत मुनि भेद कहाँ है? और दर्शन मुनि चायत मुनि के निमित्त से वैभाविक परिणमन होता है और स्वाभाविक परिणमन होता है। जब मोहिनी कर्म का दुष्प्रभाव मिटता चला जाता है तो उसी रूप में स्वाभाविक परिणमन चालू हो जाता है। यानी आकार को छोड़कर जो भी पर्याय है वो अर्थ पर्याय है। हम प्रदेशत्व आगम की परिभाषा में ही बोलेंगे। अपनी भाषा बदलना एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। माने कुछ नहीं लगाएंगे हम, यही लिखना पड़ेगा। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। आजकल शिक्षक लोग भी शिक्षक शिष्य को सरल भाषा में समझ जाए इसके लिए वाक्य रचना बदल देते हैं। वाक्य रचना बदल देने से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष आ जाएंगे। ये चीज़ है, न्यूनम अतिरिक्तम, ये चीज़ नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार ही बोलना पड़ेगा। भले ही आप इतना समझ लो कि आकार कैसे बनता है। प्रदेशत्व गुण की पर्याय की अपेक्षा से आकार बनेगा, क्योंकि प्रदेश में संकोच विस्तार होता है। अब अभी चींटी का, हाथी का उदाहरण देके बताया तो सही मैंने, रबड़ का उदाहरण देके बता दिया। प्रदेश तो घटे भी नहीं बड़े भी नहीं, लेकिन संकोच विस्तार होता है। अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदा। हाँ, स्वभाव और विभाव। अब देखो, ज्ञान जब तक ज्ञानावरण कर्म है तब तक विभाव परिणमन होगा ज्ञान का। अब जब ज्ञानावरण का समूल अभाव हो जाए तो केवल ज्ञान हो गया, वो स्वभाव पर्याय हो गई। ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय हो गई केवल ज्ञान, और ज्ञान गुण की विभाव पर्याय हो गई मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान। इसी तरह सब जगह लगाएंगे। केवल दर्शन स्वभाव पर्याय, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये आवरण है ना। दर्शनावरण के उदय से, दर्शनावरण कर्म के उदय से वैभाविक परिणमन हो रहा है। अब वैभाविक परिणमन में क्या करेंगे? अचक्षु दर्शन तो एकेंद्रीय से लेकर के छद्मस्त अवस्था 12वें गुण स्थान तक होगा, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय सभी के साथ है ना। चक्षु मने नेत्र, स्पर्शन, रसना, घ्राण, 3 इंद्रिय तक तो मात्र अचक्षु दर्शन। ये चतुर इंद्रिय से चक्षु दर्शन प्रारंभ हुआ। ये सब ऐसा क्यों? वेराइटी इतना अंतर, वेराइटीज क्यों है? कर्म के उदय के कारण से। एकेंद्रीय जीव के चक्षु दर्शनावरण कर्म के सर्वघाती का उदय है। द्विइंद्रिय जीव के भी सर्वघाती का उदय है। त्रिइंद्रिय जीव के भी सर्वघाती का उदय है। इसलिए उनको चक्षु इंद्रिय मिली ही नहीं, तो उसकी अर्थक्रिया भी नहीं है, परिणमन भी नहीं है। कर्मानुसार जो चर्चा हम करते हैं कि भाई किसकी सर्वघाती का उदय है,
किस जीव को, किस प्रकृति के सर्वघाती का उदय है, किस जीव को देशघाती का उदय है। चाहे देशघाती का उदय हो चाहे सर्वघाती का, है तो विभाव, है तो विभाव ही ना। जब तक कर्मजन चर्चा चलेगी तब तक विभाव ही है। जब केवल दर्शन हो गया, अब स्वभाव पर्याय हो गई, विभाव पर्याय नहीं रही। अर्थ पर्याय। टाइम हो गया 6:30 बज गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, 60 गुना नहीं पड़ेगी।